द सीक्रेट बुक में अब हम देखेंगे आपका क्या सीक्रेट है, सीक्रेट टू यू। देखिए, सभी चीज़ें एग्जैक्टली सेम होती हैं, चाहे वो हमारे हाथ हों, ओशन हो या स्टार्स हों। एवरीथिंग इज एनर्जी। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। दिस इज द यूनिवर्स, आवर गैलेक्सी, आवर प्लेनेट एंड देन इंडिविजुअल्स। उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है, सेल्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एंड देयर इज एनर्जी। सो देयर एरिया लॉट्स ऑफ लेवल्स टू थिंक अबाउट, बट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स से इन चीज़ों को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है। द सीक्रेट को समझना ईजी हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ यू आर द मोस्ट पावरफुल ट्रांसमिशन टावर इन द यूनिवर्स। यदि सिंपल टर्म में कहें, सभी एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती हैं। बीइंग एनर्जी, आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी आपके थॉट्स और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है। अब एक बात और, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो भी एनर्जी से बनती हैं, तो वो भी वाइब्रेट करती हैं। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। यहाँ एक फैक्टर काम करता है। जब आप जो भी चीज़ चाहते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो आप एक फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो। यू कॉज द एनर्जी ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू वाइब्रेट एट वॉट फ्रीक्वेंसी, और आप उसको अपने पास ले आते हो। जब आप वो चीज़ चाहते हो और उस पर फोकस करते हो, यू आर चार्जिंग द वाइब्रेशन ऑफ द एटम ऑफ दैट थिंग एंड यू आर कॉजिंग इट टू वाइब्रेट टू यू। इसका कारण ये है कि आप यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हो, क्योंकि आपने अपने थॉट्स की पावर से उन वाइब्रेशंस को चेंज कर दिया है जो मैग्नेटिकली आपकी तरफ आने लगती हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यू आर एन एनर्जी मैग्नेट। ह्यूमन बीइंग अपनी मैग्नेटाइजिंग एनर्जी की खुद ही मैनेज करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा उनके लिए नहीं सोच सकता, राइट? ना ही कोई दूसरा उनके लिए सोच सकता है, ना ही फील कर सकता है। सिर्फ थॉट्स और फीलिंग ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। आप एक एनर्जी फील्ड हो, और एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय। एनर्जी जस्ट चेंज फॉर्म्स। दैट मीन्स यू, ट्रू एसेंस ऑफ यू, मतलब प्योर एनर्जी हैज़ ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज विल बी। यू कैन नेवर नॉट बी। तो आप एटर्नल एनर्जी हो। क्वांटम मैकेनिक्स कन्फर्म्स इट। यूनिवर्स थॉट से एमर्ज होता है। अल्टीमेटली हम यूनिवर्स के सोर्स हैं, और जब हम ये पावर डायरेक्टली एक्सपीरियंस के थ्रू समझते हैं, तो हम अपनी इस एक्सपीरियंस को या इस अथॉरिटी को यूज़ करना शुरू करते हैं और ज़्यादा अचीव करते हैं। अब इस पावर को नेगेटिवली यूज़ करते हैं या पॉजिटिवली, ये पता चल जाता है कि कैसी बॉडी हम बनाते हैं। मीन्स यदि आप अपनी पावर को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो आप हेल्दी बॉडी बनाते हैं, और जो एनवायरनमेंट हम बना रहे हैं अपने आसपास वो भी पॉजिटिवली हम यूज़ करते हैं, तो वो भी अच्छा ही होगा। सो वी आर द क्रिएटर्स, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के। सो देयर इज़ नो लिमिट टू ह्यूमन पोटेंशियल। बस ये देखना होता है कि हम अपनी पावर को किस डिग्री तक यूज़ कर पाते हैं। ऑल विजडम एंड ऑल परफेक्शन, ये सब आप में है। इसका मतलब है कि एवरी पॉसिबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। सारी नॉलेज, सारी डिस्कवरीज, यानी सभी इन्वेंशंस जो भी फ्यूचर की हैं, वो ह्यूमन माइंड का वेट कर रही हैं। एवरी क्रिएशन एंड इन्वेंशन इन हिस्ट्री हैज़ ऑल्सो बीन ड्रॉन फ्रॉम द यूनिवर्सल माइंड, वेदर द पर्सन कॉन्शियसली न्यू दैट और नॉट। हाउ डू यू ड्रॉ फ्रॉम इट? आप ये करोगे अवेयरनेस से, अपनी वंडरफुल इमेजिनेशन को यूज़ करके। आपको एंड रिज़ल्ट को अपने माइंड में होल्ड करना है, जो भी आप चाहते हो। जब आप ये मांगोगे
और फील करोगे और बिलीव करोगे तो आपको एक्चुअल में वही मिलेगा। देयर इज़ एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ आइडियाज़ वेटिंग फॉर यू टू टैप इनटू एंड ब्रिंग फोर्थ। यू होल्ड एवरीथिंग इन योर कॉन्शियसनेस। और मैं आपको अपना ड्रीम शेयर करती हूँ। मैं भी अपनी कॉन्शियसनेस में सिर्फ एक ही ड्रीम को देखती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग थॉट शिफ्टिंग करना सीख जाएंगे। क्या आप लोगों को ऐसा फील नहीं होता जब इस दुनिया में लोगों को थॉट शिफ्टिंग करना आ जाएगा तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आप में से भी कोई जो भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हो मेरे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस आई एजुकेशन सिस्टम में, तो एक नया एक्सपीरियंस हम लोग ले रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था हम इतने बड़े लेवल पे इसको यूज़ कर पाएंगे? तो यदि थॉट शिफ्टिंग को भी हम करिकुलम में हम ऐड कर देते हैं तो यू नेवर नो कि एक ऐसा टाइम आ जाए जब आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स पर्सनल लेवल पर ही हैंडल करना सीख जाएं। जैसे डिवोर्स केसेस, डिस्प्यूट केसेस, प्रॉपर्टी के केसेस, फैमिली के डिस्प्यूट्स, ये सब केस आने बंद हो जाएंगे क्योंकि लोगों को थॉट शिफ्टिंग करने से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाएगा। और थॉट शिफ्टिंग जो है सब्जेक्ट की तरह से स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ाया जा सकता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जैसे कुछ लोग बोर्न मैजिशियन होते हैं या म्यूजिशियन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इसी तरह से कुछ लोग पैदाइशी ही टैलेंटेड होते हैं। जैसे एमबीए नहीं भी किया होता फिर भी वो बहुत अच्छा बिजनेस रन करते हैं। इसी तरह सबका अपना कॉन्शियस लेवल भी होता है जो उनको जीने का तरीका सिखाता है। बट यदि राइट टाइम पर उनमें राइट डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाएगी तो लाइफ कितनी बेटर बन जाएगी। जैसे लव और पैम्परिंग में उनको अंतर करना आ जाएगा कि टॉलरेट करने में और एक्सप्लॉयट होने में क्या डिफरेंस है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या अंतर है। थॉट्स पर फोकस करना आएगा तो वो क्लियरली समझने में लगेंगे चीज़ों को। थॉट्स की इम्पोर्टेंस समझने के बाद लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेना सीखेंगे और लोगों को ये समझ आएगा कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन तुरंत नहीं आते, ये हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं। यदि हमारे थॉट्स सही डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारी कॉन्शियस भी हमको गाइड करने लगती है और हम अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हैं। और आप देखिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम करेगा। जो थॉट्स शिफ्टिंग की इम्पोर्टेंस को समझने लगेंगे तो धीरे धीरे वो अपनी दुनिया को बदलते हुए भी देखने लगेंगे। अब आगे इस बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम ये सोचकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम बॉडी हैं, फिजिकल बॉडी, दैट जस्ट होल्ड अवर स्पिरिट। हम एटर्नल लाइफ हैं। वी आर गॉड मैनिफेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी मेड टू परफेक्शन। 90% ऑफ हु यू आर और वी आर इज इनविजिबल एंड अनटचेबल। मतलब भगवान ने ये ह्यूमन बॉडी इस तरह से बनाई है कि यू आर स्पिरिट इन द फ्लैश, यू आर एटर्नल लाइफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ एज यू, यू आर गॉड इन ह्यूमन बॉडी, यू आर अ कॉस्मिक बीइंग, you are all power, you are all wisdom, intelligence and perfection, magnificence, creator. That means you have good potential and power to create your world, and you are. The universe is the universal supply and supplier of everything. सब चीज़ें यूनिवर्स से आती हैं और आपको पीपल, सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स के थ्रू डिलीवर होती हैं बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग पता नहीं क्यों विक्टिम फील करते रहते हैं। लाइक हमारी फैमिली डिसफंक्शनल थी, हमारे पेरेंट्स अल्कोहलिक थे। तो ये ऑलमोस्ट हर किसी के घर की कहानी है। पर ये सोचिए कि आप आगे क्या करने वाले हैं। क्या आप यूं ही रोते रहेंगे या फिर लाइफ में कुछ करेंगे भी? सच मानिए जब आप चाहेंगे तो आपकी लाइफ में से ये सभी प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाएंगी। यदि आप ग्रज करोगे, ब्लेम करोगे तो यकीन मानिए आप खुद को हार्म कर रहे हैं।
You are the only one who can create the life you deserve. जब आप डेलिबरेटली यानी सोच समझकर उस चीज़ पर फोकस करोगे जो आप चाहते हो, तो यू बिगन टू रेडिएट गुड फीलिंग्स. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल रिस्पॉन्ड. यू आर द डिज़ाइनर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द ऑथर. आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं. अपनी लाइफ की कहानी को अपने हाथों से लिखना है आपको. जैसे आप कहते हैं, आई एम गेटिंग यंगर. सी यू कैन क्रिएट इट द वे यू वॉन्ट बाय यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब आप चूज़ कीजिए कि आपको क्या सोचना है. आपको ये सोचना है, आई एम टायर्ड, आई एम सिक, आई एम लेट, आई एम ओवरवेट, आई एम ओल्ड. या फिर ये सोचना है, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम ऑन टाइम, आई एम इन परफेक्ट शेप, आई एम यंग एंड ब्यूटीफुल. देयर इज़ नो लिमिट. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी कर सकता है. डेयर टू बिलीव इन योर ओन आइडियल. एंड आइडियल आपका अकम्प्लिश्ड फैक्ट बन जाता है. हेनरी फोर्ड जब मोटर व्हीकल का विज़न देख रहे थे, लोग उनको पागल समझते थे, बट ही न्यू द सीक्रेट. वो कहते थे, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, आइदर वे यू आर राइट. तो प्लीज़, यदि अभी तक आपने अपने ब्रिलियंस को नहीं पहचाना है तो पहचानिए. अपने सुप्रीम माइंड को पहचानिए. योर जीनियस इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. बस ये आपको याद रखना है. ऑल योर power is in your awareness of that power and through holding that power in your consciousness. Remember to remember. ज़रा सा भी अवेयरनेस हटते ही आपको ये याद रखना है कि अरे आप भटक रहे हैं, तो अपने अंदर फिर से अवेयरनेस ले आए. आप ऐसे बोल सकते हैं, अरे मैं ये क्या सोच रही थी या सोच रहा था. रिटर्न बैक टू ओरिजिनल स्टेट. अपने आप से कहो, मैं अवेयर हूँ, आई एम अवेयर, आई एम देयर. द रियल सीक्रेट ऑफ पावर इज़ कॉन्शियसनेस ऑफ पावर. यू मस्ट लव योर सेल्फ. आपका फोकस आते ही आपकी प्रॉब्लम्स डिज़ॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी. बीमारी वेलबींग में बदल जाएगी. एजिंग रिवर्स हो जाएगी. पॉवर्टी एबेंडेंस में बदल जाएगी. द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज़ दैट आई इज़ परफेक्ट एंड complete. The real I is spiritual and can therefore never be less than perfect. It can never have any lack, limitation, or disease.